हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिलेंट्रेटा फाइलम के बारे में। सिलेंट्रेटा टर्म जो है वह ल्यूकोर्ट के द्वारा दी गई थी। सिलेंट्रेटा को हम फाइलम सिलेंट्रेटा को नीडेरिया के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इनके अंदर उपस्थित स्पेसिफिक सेल नीडोब्लास्ट की उपस्थिति के कारण कहते हैं। अब हम इसके कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं सिलेंट्रेटा फाइलम की। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके हैबिटेट की, तो मेनली यह एक्वेटिक एनिमल है, पानी में ये पाया जाता है। मोस्टली जो अलवणीय जल होता है, समुद्र का जो जल होता है, उनके अंदर यह देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अगर इनकी हैबिट की बात करें हम, तो ये सोलिटरी या कॉलोनियल, एकाकी और निवही दोनों तरह का जीवन व्यतीत करते हैं और प्रत्येक इंडिविजुअल के अंदर जॉइड्स पाए जाते हैं। सिमेट्री अगर हम देखें तो जो सिलेंट्रेट्स हैं इनके अंदर रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सिलेंट्रेट्स के अंदर टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। हमें यहाँ पे जो कोशिका उत्तक कोटि का शरीर संगठन है वह इनके अंदर पाया जाता है। अगर जर्म लेयर्स के बारे में हम बात करें तो ये द्विजन स्तरीय डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म देखने को मिलती है। आउटर एक्टोडर्म एपिडर्मिस बनाती है और एंडोडर्म गैस्ट्रोडर्मिस का निर्माण करती है, और इन दोनों लेयर्स के मध्य में मीजोग्लिया उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है सीलोम की अगर हम बात करें तो सिलेंट्रेट्स के अंदर सीलोम एब्सेंट होती है। ओनली एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसे हम सिलेंट्रोन कहते हैं, वह उपस्थित रहती है तथा यह जो सिलेंट्रोन होती है वह एक ही छिद्र मुख के द्वारा बाहर खुलती है। जो मुख है उसके चारों ओर पतले और लंबे स्पर्शक उपस्थित होते हैं, जो कि आहार को पकड़ने और उसके अंतर्ग्रहण तथा सुरक्षा में सहायक होते हैं। सिलेंट्रेट प्राणियों का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर यह होता है कि इसकी जो उपकला कोशिकाएं होती हैं इनके मध्य स्वतंत्र अविभजित कोशिकाएं, जिन्हें अंतराली कोशिकाएं कहते हैं, वे पाई जाती हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये आवश्यकता अनुसार जनन कोशिका, ग्रंथिल कोशिका, दंश कोशिका और अन्य कोशिकाओं के अंदर परिवर्तित हो सकती है। इसीलिए इन अंतराली कोशिकाओं को हम टोटियोपोटेंट पूर्ण शक्त कोशिका भी कहते हैं। शरीर में एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस या दोनों में विशेष प्रकार की दंश कोशिकाएं निमेटोब्लास्ट हमें देखने को मिलती हैं, जो कि संघ सिलेंट्रेटा का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। इन कोशिकाओं के निमेटोसिस्ट सुरक्षा या शिकार करने या किसी वस्तु से चिपकने में सहायता करते हैं। जो निमेटोसिस्ट होता है वह क्या करता है, या तो शिकार के अंदर या खुद की सुरक्षा में या किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से चिपकने में इनकी हेल्प करता है। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो सिलेंट्रेट्स के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है। वहीं जो पाचन क्रिया होती है वह इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर दोनों प्रकार की पाई जाती है। यहाँ पे श्वसन, उत्सर्जी एवं परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है और साथ ही साथ जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये इनका सिलेंट्रेट्स के अंदर हमें अभाव देखने को मिलता है। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करें तो पुअरली डेवलप यहाँ पे तंत्रिका तंत्र होता है, डिफ्यूज टाइप होता है और मेनली नर्व नेट से मिलकर के तंत्रिका जाल का पाया जाता है। तंत्रिका जाल जो होता है वह एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों में देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे सिलेंट्रेट्स में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर पॉलीमॉर्फिज्म का पाया जाता है। यहाँ पे दो तरह के इंडिविजुअल्स हमें देखने को मिलते हैं। एक इंडिविजुअल होते हैं पॉलिप और दूसरा होता है मेडुसा। जो पॉलिप है ये स्वतंत्र छोर पर मुख एवं इसके चारों ओर स्पर्शक होते हैं। यह एसेक्सुअल जूइड है। वहीं जो मेडुसा होता है यह मुक्त प्लावी, घंटी, प्याले या छतरी जैसा दिखाई देता है तथा यह एक लैंगिक जूइड है, सेक्सुअल जूइड है। इनके अंदर सिलेंट्रेट्स में मेटाजेनेसिस, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, जहाँ पे जो एसेक्सुअल पॉलीपॉइड जो जनरेशन है वह सेक्सुअल मेडुसा जनरेशन से अल्टरनेट में पाई जाती है
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन जनन की अगर हम बात करें तो सिलेंट्रेट्स में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन हमें देखने को मिलता है। जो अलैंगिक जो जनन होता है वह मुकुलन या बडिंग की क्रिया के द्वारा होता है। वहीं जो लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वह युग्मकों के द्वारा, गैमेटिक फ्यूजन के द्वारा हमें देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सिलेंट्रेट्स में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार का निषेचन देखने को मिलता है। डेवलपमेंट के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहाँ पे डेवलपमेंट जो होता है वह इनडायरेक्ट टाइप का हमें देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग है कि हमें यहाँ पे लार्वा अवस्था देखने को मिलती है। सिलेंट्रेट्स में जो लार्वा अवस्था होती है वह मुक्त प्लावी अवस्था होती है और मेनली इनके अंदर प्लेनुला जो लार्वा होता है वह देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं सिलेंट्रेटा के क्लासिफिकेशन को। सिलेंट्रेटा का क्लासिफिकेशन हाइमन के द्वारा दिया गया। इन्हें सिलेंट्रेटा फाइलम को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ जो क्लास है इसके अंदर जो जीव होते हैं इनमें पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। इनमें पॉलिप तथा मेडुसा अवस्था पाई जाती है या सिर्फ पॉलिप या मेडुसा अवस्था देखने को मिलती है हाइड्रोजोआ में। वहीं जो साइफोजोआ है इनके अंतर्गत हमें वास्तविक मेडुसा अवस्था देखने को मिलती है। यहाँ पे जो पॉलिप प्रावस्था होती है वह या तो हाशित होती है या अनुपस्थित होती है साइफोजोआ के अंतर्गत। वहीं जो एंथोजोआ है इनके अंतर्गत मेनली पॉलिप अवस्था ही इनमें देखने को मिलती है, मेडुसा अवस्था का यहाँ पे अभाव होता है। अगर आगे हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हाइड्रोजोआ को 5 ऑर्डर्स इसमें डिवाइड किया गया है, 5 ऑर्डर्स में। ये ऑर्डर्स कौन कौन से हैं? पहला है हाइड्रोइडा। हाइड्रोइडा के अंतर्गत हम हाइड्रा, बोगेविलिया को स्टडी करते हैं। सेकंड ऑर्डर है मिलोपोराइना जिसके अंतर्गत मिलीपोरा स्टडी करते हैं। थर्ड है स्टाइलेस्टेराइना जिसका एग्जाम्पल है स्टाइलेस्टर। फोर्थ है ट्रैकिलाइना जिसका एग्जाम्पल है जेरियोनुया। एंड फिफ्थ है साइफोनोफोरा, इसका एग्जाम्पल है पोरपिटा और फाइसेलिया। नेक्स्ट जो क्लास है वह है साइफोजोआ। इसे भी 5 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला जो ऑर्डर है वह है स्टोरोमेड्यूसी जिसका एग्जाम्पल है ल्यूसिनेरिया। सेकंड ऑर्डर है क्यूबोमेड्यूसी जिसका एग्जाम्पल है टेमोया। थर्ड है कोरोनेटी, एग्जाम्पल है पेरिकोल्पा। फोर्थ है सीमियोस्टोमी, एग्जाम्पल है यहाँ पे ओरिलिया। फिफ्थ है राइजोस्टोमी जिसका एग्जाम्पल है राइजोस्टोमा। नेक्स्ट है एंथोजोआ क्लास जिसके अंतर्गत पॉलिप प्रावस्था मुख्यतः पाई जाती है। इसे हम 3 सब क्लासेस के अंतर्गत डिवाइड करते हैं। जो क्लासेस हैं एल्सियोनेरिया, सेकंड है इसे 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एल्सियोनेरिया और जुएंथेरिया। जो एल्सियोनेरिया है इसको हम 6 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला ऑर्डर है स्टोल्निफेरा जिसका एग्जाम्पल है ट्यूबिपोरा। सेकंड है टेलेस्टेसिया जिसका एग्जाम्पल है टेलेस्टो। थर्ड है एल्सियोनेसिया जिसका एग्जाम्पल है एल्सियोनियम। फोर्थ है सिनोलिकैलिया जिसका एग्जाम्पल है हीलियोपोरा। नेक्स्ट जो 5th ऑर्डर है वह है गोर्गोथ्रेसिया जिसका एग्जाम्पल है गोर्गोनिया। एंड 6th ऑर्डर है पेनेटुलेसिया जिसका एग्जाम्पल है पेनेटुलिया। नेक्स्ट है जो सब क्लास है जुएंथेरिया। जुएंथेरिया का जुएंथेरिया को 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। ये ऑर्डर्स हैं एक्टेनेरिया, एग्जाम्पल है मेट्रिडियम। सेकंड है मेड्रेपोरेरिया, एग्जाम्पल है फेजिया फेविया। थर्ड है जुएथिडिया, एग्जाम्पल है जुएंथस। एंड फोर्थ है एंटीपथेरिया, एग्जाम्पल है एंटीपैथिस। एंड लास्ट है सिएंथेरिया जिसका एग्जाम्पल है सेरिएंथस। इस प्रकार हाइमन ने सिलेंट्रेटा फाइलम